दगड़ियों नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में, बिना विष्णु उत्तराखंडी ब्लॉग में। तो दगड़ियों आज का मौसम का हाल तो बुरा है, दिखाती हूँ आप लोगों का भी थोड़ी देर में। आज बहुत बारिश हो रही है देहरादून में और ठंडा हो रखा बिल्कुल। और गाँव में तो बर्फ पड़ गई है। गाँव में जहाँ हमारा गाँव है कहीं बारिश पड़ी है, कहीं बर्फ पड़ा है। बहुत बहुत डॉक्टर को दिखाती हूँ क्या क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो बने रहिए आप ब्लॉग में, फिर मैं आपको आगे की अपडेट देती रहूंगी क्या क्या होता है। मौसम की भी अपडेट देती हूँ और बुड्ढी बाजार का भी देखती हूँ मौसम क्या क्या हाल है, समाचार। ठीक है गाइस, बने रहे आप ब्लॉग में गाइस। लाइक शेयर कमेंट करते रहे। तो थोड़ा आज ज्यादा नहीं बोला जा रहा है, मेरा हो रहा दांत दर्द इसलिए। ठीक है गाइस, ओके। अभी दिखाती हूँ आपको आगे का मौसम का हाल और बाजार की रौनक, बुढ़ी बाजार की रौनक भी दिखाऊंगी, मौसम का हाल भी दिखाऊंगी। तो वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो भी दिखाती हूँ, क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या मैं लेके आती हूँ। ये चीजें आपको ब्लॉग में सारी अपडेट दिखाती रहूंगी। तो गाइज मेरे ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करो। चलो गाइज दिखाते हैं आगे। दगड़ियों मेरे को आपसे एक बात शेयर करनी थी। ये हमारे यहाँ का इतिहास है गबनी गांव का। तो ये बुक मेरे को मेरा भाई गांव गया था तो वो लेके आए मेरे लिए भी। तो मेरे को भी पता चला कि एक्चुअली में हमारे परदादा का नाम क्या था। तो पहले तो हमें भी पता नहीं था कि जो सबसे पहले गांव में आए उनका नाम क्या था एक्चुअली में। तो ये बात जिन्होंने ये बुक बनाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको भी पता चला कि एक्चुअली में इतिहास क्या है गांव का। नहीं तो हमें भी क्या पता चलता कि कौन दादा कौन परदादा किसका, मतलब जैसे गांव में भी किसकी कितने भाई थे, वो सारी चीजें इसमें लिखी है। तो मतलब किसके चाचा कौन है, किसके चाचा कोई बाहर रहा, बचपन से हमने देखा नहीं उनको कि कोई तो मतलब आए ही नहीं हो गाँव में, हमेशा बाहर ही रहे। तो उनका भी हमको पता नहीं था कि अच्छा उनके दादा वो थे, उनके 3 भाई थे ऐसे करके। तो जिस चाचा बड़ा और भाई लोगों ने ये बुक बनाई उनके लिए मेरे मन से तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे भाई को भी जो लाने वाला है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी पता चला कि एक्चुअल में हमारे परदादा का नाम क्या था। मुझे भी नहीं था आज तक पता कि हमारे परदादा का नाम क्या है। और हमारे पूरे उसका इतिहास इस बुक में लिखा हुआ है, पूरे गबनी गांव का, गोला रोतों का कौन 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 कहाँ कहाँ गए उनके बारे में। हमें क्या पता चलता कि हमारे यहाँ के वहाँ गए। चूल्हा आरख है, मुल्ला गबनी में भी है और घंडी में भी है। घंडी का तो खैर पता था और चूल्हा का भी पता था, पर मुल्ला गबनी का पता नहीं था कि एक वो हमारे वहाँ भी रहते हैं। तो और क्या बोलूं, धन्यवाद दिल से, तहे दिल से जिन्होंने ये बुक छपाई, जिनके माइंड में ये चीज आई कि हाँ यार अपने गांव का इतिहास लिखे। बहुत अच्छी सोच होगी उस भाई की या वो चाचा बड़ा जो भी थे। और उनकी थे नहीं है वो अभी भी, तो उनकी मतलब अच्छी सोच होगी तभी उन्होंने इतने बड़े मतलब इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी अच्छी बुक बनाई, हमारे गांव का इतिहास हम लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद उन लोगों को। और ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचाना जो जो हमारे गांव के लोग हैं, तो उनको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आ गए हम मंडी में। तो यहाँ पे हम अमरूद ले रहे हैं अब, ताज़े ताज़े मीठे मीठे अमरूद। बहुत फ्रेश अमरूद है गाइस यहाँ पे और बहुत मीठे हैं। और यहाँ पे हमने कहा चलो फ्रूट ले लेते हैं, मार्केट आए रखे हैं तो फ्रूट ले लेते हैं अभी। शाम को सब्जी ले जाएंगे, फ्रूट अभी ले जाते हैं। बारिश भी आए, अब बारिश आने का मौसम हो रहा, क्या पता शाम को बारिश आए। तो मैंने कहा चलो फ्रूट ले जाते हैं। फ्रूट बच्चों को टिफिन में चाहिए ना गाइस, इसलिए अब रोज़ फ्रूट लाना पड़ता है हमको। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे अब अमरूद पैक हो चुके हैं। अब मैंने कहा अंगूर ले लो। अंगूर बहुत अच्छे अंगूर आ रखे हैं मीठे वाले। तो भाई साहब बोल रहे नहीं भैया आप मत छेड़ो, हम खुद देंगे आपको अंगूर और खुद ही एक एक दाना मेरा कीमती है, तो मैं खुद ही रखूँगा अपना ये उठा के अंगूर के दाने। तो यहाँ पे अंगूर रख रहे हो, तो मैंने कहा था साफ सुथरा रखना, ऐसे नहीं कि कीड़े मीड़े डाल दिए। तो एक अंगूर ख़राब था तो उन्होंने फेंक दिया था यहाँ पे। तो ये देखिए अब अंगूर भी हमारे पैक हो रहे हैं। तो हमने कहा चलो मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को भी।
हमने कहा ये मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को भी। बुड्ढी मार्केट है। यहाँ पे फ्रूट, आज अंगूर का सीज़न आ गया तो अंगूर हैं, अंगूर है और किन्नू है, पपीता है, अमरूद का तो अब लास्ट सीज़न है। अब अमरूद बहुत महंगे हो चुके हैं, अब अंगूर आ रहे हैं। और बहुत बड़ा मार्केट लगता है गाइस ये बुड्ढी मार्केट। यहाँ पे पहले फ्रूट है, फिर सब्जी, और अब हम यहाँ से आ चुके हैं आगे घर के लिए। यहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी थी तो हम चलो घर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आके हमें यहाँ पे मिले एक ताऊ जी, और ताऊ जी बैठे थे ठंड में सब्जी बेच रहे थे अपने। तो हमने कहा चलो भाई ताऊ जी से तो लेना बनता है, क्योंकि ताऊ जी इस ठंड में मेहनत कर रहे हैं, इतने बुजुर्ग आदमी मेहनत से। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सब्जी ले लेती हूँ यहाँ पे से, और ताऊ जी का थोड़ा तेल पानी का खर्चा भी निकल जाएगा। ताऊ जी को ग्राहक नहीं मिले थे तो मैंने कहा चलो मैं ही ले लेती हूँ। तो गाइज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ही बताना चाह रही हूँ कि ऐसे बुज़ुर्गों से पक्का सब्जी ले आ करो। तो गाइज इनकी तो ना आवाज़ भी नहीं आ रही थी, इतनी ठंड में कंपन हो रही थी इनको, और यहाँ पे नहीं बोल पा रहे थे ढंग से। और ना गाइज ये देखिए गाइज यहाँ पे, अब मैंने कहा चलो ले लेती हूँ सब्जी। और ताऊ जी तो चल भी ढंग से नहीं पा रहे थे। ताऊ जी ने कहा ये ले जा पूरा। मैंने कहा नहीं ताऊ जी, इसका क्या करूँगी मैं, ये नहीं चाहिए मेरे को। मैं ये धनिया और मैं वो क्या बोलते पालक लाई। ताऊ जी 10 रुपये गड्डी धनिया दे रहे थे। और देखिए गाइज यहाँ पे ताऊ जी चल भी नहीं पा रहे, तब भी ताऊ जी कितना मेहनत कर रहे। देखिए गाइज, मेहनत करने वाले बंदे, बुजुर्ग बुढ़े तक भी मेहनत करते रहते हैं, और अपना गुजर बसर खुद ही करते हैं। ये अपना पेट की खुद ही पालते हैं, किसी पे वो नहीं रहते। तो किसी पे आश्रित नहीं है, किसी पे आधारित नहीं है, अपना करते हैं और अपने लिए पैसे कमाते हैं और खुद अपना खर्चा चलाते हैं। ये देखिए गाइस कितना कांप रहे हैं उनके हाथ। मेरे को बड़ी वो लगी, उनसे दया लगी। मैंने कहा चलो यार इनसे तो बनता है सब्जी लेना। तो गाइस आप लोगों को भी कहीं भी ये ऐसे बुज़ुर्ग लोग दिखते हैं तो आप पक्का सब्जी खरीदा करो। कोई नहीं, जवान ठेलियों से तो कोई बात नहीं, पर बुज़ुर्गों से पक्का लेना चाहिए, इनकी दुआ भी लगती है। और ये देखिएगा इनके पास इतनी फ्रेश सब्जी थी ना, इनकी खेत की हरी मूली भी थी, और फ्रेश मूली और फ्रेश वो। तो यहाँ पे एक और आया उनके ग्राहक, तो वो पूछने लग गया कि भाई कैसे दे रहे हो। तो ताऊ जी की तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही बता देती हूँ। ताऊ जी की भी हेल्प हो जाएगी थोड़ा। तो मैंने बताया उनको कि भाई ऐसे ऐसे है। तो ताऊ जी ने कहा चलो, उस भाई ने कहा चलो मैं ले लेता हूँ। तो वो लिया फिर। तो गाइस यहाँ पे हम अब घर पहुँच चुके हैं, और मैं लाई थी बेसन कर रही मैं डब्बे में आलू। तो अब हम बनाएंगे दिन का खाना। तो मैंने कहा खाना बनाते हुए वीडियो शूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो गाइज, अब ये देखिए गाइज, मैंने ये धनिया ले रखा था ताऊ जी से। ताऊ जी के पास खुले थे नहीं तो धनिया दे दिया। बोला कि चलो भाई 10 रुपये की गड्डी दे रहे थे वो। बुड्ढी में तो बहुत महंगा है, 20 रुपये का मिल रहा है, पर ताऊ जी के पास सही मिला था। कितने बुजुर्ग हैं ताऊ जी, और इतने ठंड में सब्जी बेच रहे हैं। तो देखा ही होगा गाइज आपने। तो यहाँ देखिए गाइज, अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना, और यहाँ पे बन चुका है मेरा कढ़ी। और अब मैं कढ़ी बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में, उसमें बहुत टेस्ट आता है लोहे की कढ़ाई में। आप लोग भी लोहे की कढ़ाई में बनाया करो गाइज, बहुत टेस्टी होता है, और आयरन कैल्शियम सब मिलता है इससे। तो ये गाइज यहाँ पे देखिए बारिश लग गई अब बहुत तेज़ दिन में। ये देखिए गाइज, ये है 1 बजे 2 बजे का टाइम। तो गाइज यहाँ पे देखिए बहुत बारिश लगी है मोटी देहरादून में। आज का मौसम का हाल ये है। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,